नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी। आज सोमवार के व्रत के बारे में चर्चा करते हैं। 18 तारीख को सावन के सोमवार के व्रत प्रारंभ होंगे। पहला सोमवार होगा। आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि सोमवार के व्रत कैसे किए जाएं, उनका क्या नियम और क्या कायदा है, क्या विधि विधान है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम फलाहार कर सकते हैं या जो सामान्य भोजन हम प्रतिदिन करते हैं वो लिया जा सकता है। नमक खाएं तो कौन सा नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं या सादा नमक खा सकते हैं अथवा नहीं। इस वीडियो में हम आपको सावन के व्रत की विधि के साथ भगवान शंकर की कैसे पूजा की जाए इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भगवान शंकर की पूजा से। भगवान शंकर की पूजा का नियम जितना सरल है उतना थोड़ा कठिन भी है। कठिन क्या है? भगवान शंकर तन और मन के देव हैं। ये जन्म के कारक भी हैं और मृत्यु के कारक भी हैं। इसलिए इनकी पूजा को जो हम ये सामान्य रूप से मान लेते हैं कि बहुत सरल है, सरल तो है, लेकिन उसमें साधना महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सोमवार के दिन आप पूरे सात्विक भाव से अच्छी तरह स्नान करके, पंच स्नान करके, यानी तो अपने आंखों को, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा में आंखों का विशेष योगदान है, इसलिए अपनी आंखों को बहुत अच्छी तरीके से नहाते समय धोना चाहिए, छपकी लगानी चाहिए। और फिर उसके बाद अपने कानों को, अपनी नासिका को, अपनी पांचों इंद्रियों को पूरी तरीके से शुद्ध करने के बाद आप भगवान शंकर का जलाभिषेक कीजिए। जलाभिषेक के लिए कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। सामान्यतः आप जानते भी होंगे कि कैसे जलाभिषेक किया जाता है। एक लोटे में जल, गंगा जल डाल के, कच्चा दूध, फिर काले तिल, दूध, दही, घी, बूरा, इस तरीके से पंचामृत हो जाता है। और थोड़ा सा घी आप मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। अभिषेक के लिए यह कोई नियम नहीं है कि आप घर पे अभिषेक नहीं कर सकते, मंदिर में ही जाना आवश्यक है। लेकिन यथासंभव, चूंकि मंदिर में शिवलिंग प्रतिष्ठापित होते हैं, इसलिए आप मंदिर में जाकर भगवान शंकर जी का दुग्धाभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। और उसके बाद आप भगवान शंकर का श्रृंगार कीजिए। दो बातें महत्वपूर्ण हैं इसमें कि भगवान शंकर जी के पूजा में या शिवलिंग पर कभी रोली नहीं लगानी चाहिए। रोली निषेध है भगवान शंकर जी की पूजा में। दूसरी बात, जो चावल हैं वो साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। आप जनेऊ का अर्पण करें। जहां तक संभव हो स्त्री वो जनेऊ ना अर्पित करें। जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो जनेऊ का अर्पण करें, अथवा जनेऊ को हाथ लगाकर आप भगवान शंकर के आगे अर्पित कर दीजिए। बिलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए और फूल और फल ये भगवान शंकर जी को अर्पित कीजिए। और वहीं दाएं हाथ में थोड़े से चावल और गंगा जल लेते हुए अपने व्रत का संकल्प कीजिएगा। ये कार्य आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पर भी यही नियम है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप ये कार्य कर सकते हैं। संकल्प महत्वपूर्ण है इसमें। संकल्प लीजिए कि आप
सावन के सोमवार ये फलाहार से करेंगे अथवा सादे भोजन से करेंगे। आप फलाहार यदि का संकल्प करते हैं तो फिर आपको सारे सोमवार फलाहार से करने होंगे, और यदि आप एक समय भोजन का संकल्प करते हैं जो आप सामान्य दिनों में करते हैं, व्रत वो भी कहलाएगा, तो आप सामान्य भोजन भी कर सकते हैं। शंकर जी के व्रत में इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। बस आपको पूरे मास दो सब्जियों का परहेज करना है। एक, आपको बैगन नहीं खाने हैं, और एक, आपको टमाटर का प्रयोग नहीं करना है। कोशिश ये कीजिएगा कि जो फूल पत्ती, क्योंकि बरसात में बहुत सारे जो शाक सब्जियां हैं उनमें थोड़े कीड़े भी लग जाते हैं, ऐसी सब्जियों से परहेज कीजिए। लौकी सर्वाधिक प्रिय है, शुद्ध मानी गई है। लौकी और आलू का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह आप व्रत कर सकते हैं। शंकर जी का व्रत तीसरे पहर तक का होता है, यानी आप 3 बजे के बाद व्रत खोल सकते हैं। सूर्यास्त से पहले पहले आपको व्रत खोल लेना चाहिए। ऐसे जातक, ऐसे शिव भक्त जो पूरे मास भगवान शंकर का व्रत रखते हैं, पूरे सावन मास व्रत रखते हैं, उनके लिए भी यही नियम है। उनके साथ 3 नियम का काम करते हैं। पहला नियम ये कि हम फलाहार करेंगे। दूसरा नियम ये कि हम जो भोजन है हम सादा भोजन करेंगे, एक बार करेंगे। तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत साधक करते हैं कि हम इस सब्जी से, इस फल से पूरे महीने व्रत खोलेंगे। जो ऐसे साधक हैं उनके लिए ये नियम होगा कि वह उसी स्थान पर उसी सब्जी या फल से व्रत खोलेंगे। व्रत खोलते समय बिल्कुल नहीं उठेंगे। जो भी लेना होगा वो एक बार में ले लेंगे। ये शिव साधना है। ये तीसरा नियम जो है ये उन सावन के साधकों के लिए है जो पूरे महीने व्रत का संकल्प करते हैं। उनके लिए ये भी नियम होगा कि उनको पूरे मास भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करना है। यथासंभव वह 3 बार भी जलाभिषेक कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सामान्य उन लोगों के लिए भी है जो सावन के सोमवार करते हैं। सावन के सोमवार में हमें कहने को तो 5 पहर हमें भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए, लेकिन 5 नहीं, संभव हो तो 3 बार, यानी सवेरे आप कर लें। उसके बाद व्रत खोलने से पहले 3 बजे जलाभिषेक कर दें, और एक रात्रि में भगवान शंकर का जलाभिषेक कर दें। ये सावन के सोमवार के व्रत के नियम हैं, पूरे मास के व्रत के नियम हैं जो भी हमने आपको बताए। अब बात आती है नमक की कि कौन से नमक का हम उपयोग करें। सामान्यतः और नियमानुसार सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। सादे नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक की उत्पत्ति वो पहाड़ों से मानी गई है। भगवान शंकर पर्वतवासी हैं और यह शुद्ध और पवित्र माना गया है सेंधा नमक, इसलिए सेंधा नमक लेना चाहिए। सादे नमक से हमें परहेज करना चाहिए। ऐसे लोग जो शुगर के मरीज हैं, जिनको मधुमेह है, ये सभी कुछ बीच बीच में जरूर कुछ लेते रहें। केला ना लें क्योंकि केले से मधुमेह बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, लेकिन और कोई फल वो ले सकते हैं। बीच बीच में फलाहार लेंगे तो निश्चित रूप से वो मधुमेह में दिक्कत आपको नहीं होगी, और पानी की कमी ना होने दें। जिस तरह भगवान शंकर को जल प्रिय है, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी जल प्रिय है,
और हाँ, एक आपको लाभ की बात बता देता हूँ। यदि आप सावन के सोमवार में पूरे सावन मास में 11 लोटे जल से भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं तो किसी भी तरीके की विपत्ति, संकट जो भी हो, आसन हो, वो दूर हो जाएंगे। ये थे सावन के व्रत के नियम। सावन के मंत्र का हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओम नमः शिवाय इसका प्रमुख मंत्र है। ओम नमः शिवाय से करें, भगवान शंकर आपका कल्याण करें। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।